जेल में जन्म लेने वाले स्वतंत्रता सेनानी स्वराज कुमार राणा का देहांत, पुलिस प्रशासन ने दी नतमस्तक सलामी, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। देहरादून में एसटीएफ के हाथ लगी एक और कामयाबी, 18वां आरोपी भी आया पकड़ में। एसएसपी बोले जारी रहेगी कार्रवाई। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने की पूरी तैयारी। एसडीएम देहरादून ने संभाला मोर्चा। कल होगा राजधानी के परेड मैदान में भव्य कार्यक्रम। काशीपुर प्रशासन की अनूठी पहल, खेतों में जाकर किसानों संग लहराए तिरंगे, साथ ही किसानों के साथ रोपे धान के पौधे। और स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले पौड़ी में क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन, विजेताओं को जिलाधिकारी ने किया सम्मानित। जिले में हर जगह करवाए जा रहे कई कार्यक्रम। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे, आपके साथ खबरें उत्तराखंड की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत दौरे पर हैं। इस दौरान सीमांत मंच गांव में हर घर तिरंगा अभियान में वे शामिल हुए। नेपाल सीमा पर मंच गांव पहुंचकर सीएम ने ग्रामीणों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर सीमांत गांवों के निवासियों में जबरदस्त उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने बाबा गोरखनाथ को प्रणाम किया और कहा कि ये पूज्य भूमि है और बाबा गोरखनाथ की कृपा से आपने मुझे उत्तराखंड प्रदेश की सेवा करने का अवसर दिया है, जिसके लिए मैं सदैव यहाँ की जनता का दिल से आभारी रहूंगा। उन्होंने कहा कि मंच में उप तहसील के संचालन को लेकर घोषणा की गई थी, जिसके बाद से उप तहसील का संचालन शुरू हो गया है और हम कोशिश करेंगे कि उप तहसील का संचालन और भी प्रभावी तरीके से हो सके। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खटीमा की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने खटीमा आवास पर तिरंगा लहराकर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की, जहां उनके साथ उनकी धर्मपत्नी गीता धामी भी मौजूद रहीं। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं हर घर तिरंगा अभियान भी प्रारंभ हो चुका है। इस दौरान उन्होंने नगर वासियों से अनुरोध किया कि हमारी आन बान शान, स्वाभिमान, एकता, अखंडता और आजादी का प्रतीक तिरंगे को अपने घरों पर जरूर लगाएं। पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर जहां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, वहीं हर घर तिरंगा अभियान आज से प्रारंभ हो गया है। और मैंने आज अपने घर पर यहाँ पर तिरंगा लगाकर इस अभियान की शुरुआत कर दी। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, पूरे उत्तराखंड वासियों से, सभी लोग, जो तिरंगा हमारी आन बान और शान है, हमारा स्वाभिमान का प्रतीक है, हमारी एकता अखंडता का प्रतीक है, हमारी आज़ादी का प्रतीक है, अपने घर पर सभी तिरंगा फहराएं, हर घर तिरंगा लगाएं। नानकमत्ता में पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का खुलासा किया। पुलिस ने इस गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में से 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। ये प्रथम दृष्टया 2 मामले हम लोगों के संज्ञान में आए थे और जिसमें हमने अभियोग पंजीकृत पूर्व में किए हुए थे। पूर्व में ही एक अभियुक्त भी हमारी गिरफ्त में था। तो घटनाक्रम इन दोनों में लगभग एक प्रकार का है कि इनमें जो महिलाओं का प्रयोग करके ये कुछ हनी ट्रैप का टाइप का ये मैटर बनाते हैं, जिसमें महिलाओं को प्रयोग करके ये लोग उनको एकांत जगह पे बुलाते हैं, वादी को या जो भी व्यक्ति इनके जंगल में फंसते हैं, उनको एकांत जगह पर बुला करके और महिलाओं की तरफ से उस पर जो अश्लील हरकतें या अन्य महिला संबंधी अपराध की धमकी देके उनसे एक्सटॉर्शन करते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी। तो इसमें आज 5 गिरफ्तारियां।
रानीखेत में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर मुस्लिम समाज ने तिरंगा यात्रा निकाली। वहीं तिरंगा यात्रा में बच्चों से लेकर सभी वर्गों के लोगों में उत्साह दिखा गया। केमू स्टेशन पर एकत्रित होकर मुस्लिम समुदाय के नागरिकों ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। दोपहिया वाहनों से शहर के मुख्य मार्गों से होकर तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुस्लिम समाज ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयकारे भी लगाए। लोहाघाट में नेपाल सीमा से लगे जीआईसी रोसाल में पिछले 2 महीने से पानी की किल्लत चल रही है। स्थिति ये हो चली है कि ना तो मिड डे मील का भोजन बनाने के लिए पानी मिल रहा है और ना ही पीने के लिए पानी मिल पा रहा है। इससे नाराज विद्यार्थियों ने जल संस्थान के खिलाफ भी प्रदर्शन किया। इस दौरान विद्यालय के पीटीए अध्यक्ष मोहन चंद्र पांडे ने बताया कि विद्यालय की पेयजल लाइन खराब पड़ी है, जिस कारण विद्यालय में पानी का संकट है। जल संस्थान के अधिकारियों को कई बार सूचना दी जा चुकी है, लेकिन समस्या का निराकरण नहीं हुआ। में 2 महीने से पानी नहीं आ रहा है। हमें शौचालय जाने में भी बहुत परेशानी होती है और हम घर से पानी लेके आते हैं। हमारे स्कूल में 2 महीने से पानी नहीं आ रहा है। हमें शौचालय जाने में भी बहुत परेशानी होती है और हम घर से पानी लेके आते हैं। राजकीय इंटर कॉलेज रोसाल में पिछले 2 महीने से पानी नहीं आ रहा है। हमने कई बार जल संस्थान के पवन बिस्ती जी को भी जो है मौखिक रूप से और लिखित रूप से जानकारी दी है, लेकिन अभी तक जो है स्कूल में पानी की व्यवस्था नहीं कराई गई है। 300 से 350 के बीच यहाँ छात्र संख्या है और बच्चों को शौच जाने में भी बहुत समस्या हो रही है। शौचालय सारे गंदे पड़े हैं। भोजन माताएं 1-1 किलोमीटर दूर से घर से पानी लेकर एमडीएम बना रही है और छोटे छोटे बच्चे हैं। यहाँ नल में पानी न आने के कारण जो है वो कभी बिना हाथ धोए भी भोजन कर लेते हैं, जिससे यहाँ बीमारी का खतरा भी बढ़ रहा है। मैं सीधा जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि राजकीय इंटर कॉलेज रोसाल में जल संस्थान के द्वारा पानी की व्यवस्था कराई जाए। कालाडूंगी में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में वन विभाग अमृत सरोवर बना रहा है। इस बार 15 अगस्त को अमृत सरोवर पर तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। अमृत सरोवर बेल पड़ाव रेंज की गेबुआ बिट प्लांट संख्या 42 में करीब 2.5 लाख की लागत से बनाया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के तहत अभी जो भारत सरकार के द्वारा एक योजना के तहत पूरे जिले में अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा रहा है। उसके तहत एक अमृत सरोवर जो है वो बेलपड़ा राज्य के अंतर्गत भी निर्माण किया जा रहा है, उसका पूर्ण हो चुका है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के नेतृत्व में आम जनता को जागरूक किया जा रहा है। इसी के तहत केदारनाथ धाम में आए श्रद्धालुओं और अधिकारियों कर्मचारियों ने एक मानव श्रृंखला बनाकर तिरंगा रैली का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ केदारनाथ मंदिर परिसर से किया गया, जिसमें सभी लोगों को राष्ट्रीय पर्वों में शामिल होकर घरों में तिरंगा फहराने का संदेश दिया गया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हल्द्वानी की। हरगोविंद सुयाल इंटर कॉलेज में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया। इस मौके पर छात्रों ने देशभक्ति से सराबोर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। इस केंद्रीय मंत्री राज्य अजय भट्ट पूर्व में दिए गए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट के उस विवादित बयान का बचाव करते नजर आए, जिसमें महेंद्र भट्ट ने यह कहा था कि जिस व्यक्ति के मकान पर झंडा लहराता नजर नहीं आएगा वह विश्वास के योग्य नहीं होगा। तिरंगा हमारी आन बान शान का प्रतीक है। अगर जब हम कहीं पर फतह करते हैं ऊंची चोटियों पर और कुछ लोग शहीद होते हैं, कुछ लोग शहीद जो हो गए हैं उसके बावजूद उत्साह नहीं छोड़ते हैं, उत्साह न छोड़ते हुए वहाँ फहराते हैं तिरंगा, जो हमारी जीत और विजय का प्रतीक है, राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। देश भर में तिरंगा यात्रा निकल रही है। सियासी संगठनों समेत इन दिनों आजादी का अमृत महोत्सव कई निजी संस्थान भी मना रहे हैं।
इसके साथ ही खाकी भी सड़कों पर तिरंगा यात्रा निकाल रही है। लोगों को तिरंगे और देश की आन बान शान का संदेश देते हुए रैली यात्रा निकाली जा रही है। हरिद्वार के लक्सर में पुलिस क्षेत्रीय उपाधीक्षक हेमेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में तिरंगा रैली आयोजित की गई। इस दौरान क्षेत्र के पुलिस चौकी प्रभारियों सहित अन्य पुलिसकर्मियों ने नगर कस्बे के बाजार से रैली निकालकर भारत माता के उद्घोष के साथ रैली को अंजाम दिया। 75वें वर्षगांठ के अवसर पर हम लोग सभी लोग जो है भारत के लिए तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। इससे संपूर्ण जो है हम लोग चाहते हैं कि सब लोग जागृत होकर देश भावना से ओतप्रोत हो जाएं। आजादी के अमृत महोत्सव पर पौड़ी में खेल विभाग ने मैराथन दौड़ का आयोजन किया। साथ ही दौड़ में प्रथम 5 स्थान हासिल करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। इस मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे, नगरपालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम भी मौजूद रहे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ये कार्यक्रम और भव्य रूप से यहाँ पर आयोजित किया गया है। मैं इसके लिए जिलाधिकारी का और खेल विभाग के अधिकारियों का, उनके द्वारा सभी नगर पालिकाओं को भी जिम्मेदारी दी गई थी। उसके तहत हमने नगर क्षेत्र में नगर पालिका के द्वारा हर घर को तिरंगा दिया गया है। पार्टी के द्वारा भी, तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा भी झंडारोहण किया गया, झंडा अपने घरों पे लगाया जा रहा है। जिला प्रशासन ने भी इसकी समुचित व्यवस्था की थी। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि हम 75वां ये आज़ादी का दिन देखने वाले हैं और हमारा देश जो है निरंतर प्रगति की ओर बढ़ता रहे। इन्हीं के साथ मैं आपको सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। अमृत महोत्सव के अवसर पर जो है जनपद में विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इस वर्ष हमने खेल विभाग के माध्यम से साइकिल रैली का भी आयोजन किया है और आज जो है क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया है। ओपन वर्ग अंडर 16 पुरुष, अंडर 16 महिला और छोटे बच्चों के लिए एक वर्ग में दौड़ का शुभारंभ किया गया है। आज के इस कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष जी भी प्रतिभाग किया गया, उनके हाथों से दौड़ को फ्लैग ऑफ किया गया। देश भर में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में लालकुआं में भाजपा बिंदु खत्ता मंडल द्वारा प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शहीदों को नमन करते हुए पुष्प चक्र अर्पित किया, जिसके बाद तिरंगा यात्रा शहीद स्मारक से प्रारंभ होकर मुख्य मार्गों से गुजरी, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं समेत क्षेत्रीय विधायक और पूर्व सैनिक भी शामिल हुए। वर्षगांठ को जीवन में एक बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। देश के 75 वर्ष पूर्ण हुए और 75 हफ्तों तक चलने वाले इस कार्यक्रम को संपूर्ण देश के अंदर एक उत्साह और उल्लास के त्यौहार के रूप में इसको मनाया जा रहा है, जिसके क्रम में आज बिंदु खत्ता मंडल में यह कार्यक्रम मनाया गया और इसमें अनेक सामाजिक संगठनों ने आज इसमें सहभागिता कर देश के प्रति, तिरंगे झंडे के प्रति अपना सौहार्द और अपनी श्रद्धा दिखाई। हर घर तिरंगा हर घर तिरंगा के इस कार्यक्रम को बड़े ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर हर घर में हम तिरंगा लगाएं। युवाओं में, हमारे बुजुर्गों में, माताओं बहनों में और जितने भी हमारे स्कूल हैं, कॉलेजेस, लोग झंडा लेकर अपने हाथों में झंडा लेकर स्वतः स्कूल से बाहर निकल रहे हैं। ये बड़ी बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है उसमें हर घर में तिरंगा लगाए तो अपील करी। उनकी अपील को पूरे देश ने हाथों हाथ लिया है। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर तमाम सरकारी और निजी संस्थानों के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। वहीं लक्सर के ग्रामीण युवाओं द्वारा अपने स्तर पर एकत्र होकर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जो कि अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र बनी हुई है और क्षेत्र में चर्चा का विषय भी बनी हुई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि युवाओं द्वारा पूरे जोश के साथ तिरंगा यात्रा के दौरान बढ़ चढ़कर शिरकत की जा रही है। हम ताकि जो हमारे शुहदा ने कुर्बानी दी है ताकि हम उसे याद रख सके और इंशाअल्लाह जब तक हमारे जिस्म के अंदर जाने 15 अगस्त को इसी तरह रैली निकालते रहेंगे। वहीं हरिद्वार में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भारत छोड़ो तिरंगा यात्रा भी निकाली। इस दौरान हरीश रावत ने 20 किलोमीटर पैदल यात्रा की।
इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हर घर तिरंगा लगाने के लिए कहा है, पर जिसके पास घर ही नहीं है वो आखिर तिरंगा झंडा कैसे लगाएगा। और अब खबर कोटद्वार से। आजादी के अमृत महोत्सव पर पीजी कॉलेज ने शहीदों की याद में कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी भी मौजूद रहीं। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जो दूसरे देशों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। बड़े बड़े देश अब भारत की तरफ देखते हैं और ऐसा होने में हम सबकी मेहनत लगी है। बाजपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 75 मीटर लंबे तिरंगे के साथ भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत प्रदेश के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भाजपा पर जमकर निशाना भी साधा और कहा कि अंग्रेजों ने भारत में फूट डालकर राजनीति की थी, उसी तरह केंद्र की भाजपा सरकार सत्ता के लालच देकर देश विरोधी काम कर रही है। देश में लोकतंत्र की लगातार हत्या करने का काम यह सरकार कर रही है। लोगों में डर और भय का माहौल है। लगातार लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। जाति, धर्म, मजहब के नाम पर देश को बांटा जा रहा है। भारत जोड़ो, और इसीलिए आज देश को एकजुट होने की आवश्यकता है। देश भर में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। जगह जगह स्कूल, कॉलेज और सरकारी विभागों की ओर से तिरंगा रैली निकाली जा रही है। नैनीताल पुलिस ने भी इस अभियान के तहत हल्द्वानी के मंडी क्षेत्र में वाहन तिरंगा रैली निकाली। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में निकाली गई इस रैली में ट्रैफिक पुलिस, सीपीयू और फायर सर्विस टीम भी शामिल हुई। महोत्सव को लेकर के हमारे यहाँ जो है एक आपका बाइक रैली, और इसमें जो है हमारे थानों की समस्त गाड़ियाँ हैं। इसमें फायर ब्रिगेड की छोटी गाड़ी भी शामिल की गई है। इसके माध्यम से पुलिस के जवान ये चारों थाना क्षेत्र में एक रैली निकाल रहे हैं, और जिसका शुरुआत जो है मंडी क्षेत्र से हुई है, और ये चारों थाना क्षेत्र को कवर करें। लोहाघाट में एनएच ने लीसा डिपो के पास सुरक्षा दीवार निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। पिछले वर्ष अक्टूबर में आई आपदा से सड़क का एक काफी बड़ा हिस्सा खाई में समा गया था, जिस कारण ये सड़क सकरी हो गई थी। एनएच के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। रुड़की में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पुलिसकर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने तिरंगा यात्रा निकाली। तहसील परिसर से निकाली गई यात्रा का नेतृत्व एसपी देहात प्रमेंद्र डोभाल ने किया। इस मौके पर एसडीएम विजयनाथ शुक्ल भी मौजूद रहे। प्रशासन के और पुलिस के कर्मचारियों ने मिलकर पूरे इस क्षेत्र में एक तिरंगा यात्रा निकाली थी, जो अमृत महोत्सव को मनाने के लिए, और जो 75वीं वर्षगांठ को मनाने का हम लोगों ने इस तरीके से हम लोगों की पूरे शहरवासियों से अपील है कि इस अमृत महोत्सव को बिल्कुल पूरे उल्लास के साथ मनाना है और तिरंगे का सम्मान करते हुए। आज़ादी के अमृत महोत्सव में विभिन्न विभागों द्वारा जागरूकता रैली निकाली जा रही है, स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा निकाली जा रही है। उसी के क्रम में आज पुलिस विभाग द्वारा तिरंगा जागरूकता रैली निकाली गई है, जिसके क्रम में सभी नागरिकों से यह अपेक्षा और अनुरोध है कि दिनांक 13 अगस्त से लेकर स्वतंत्रता दिवस के दिन 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा अवश्य फहराएं और साथ ही तिरंगे का सम्मान करें, उसका ध्यान रखें और हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस का पर्व मनाएं। जनपद ऊधम सिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने ई समाधान चौपाल की एक अच्छी पहल शुरू की है। जशपुर के गांव सूरजपुर से इसकी शुरुआत हो गई है, जहां ई समाधान चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों ने अपनी शिकायतें अधिकारियों के सामने रखी। इस चौपाल में खंड विकास अधिकारी, राजस्व विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से जिलाधिकारी
ऊधम सिंह नगर समेत अन्य विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। वहीं उप जिलाधिकारी जशपुर सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि ई समाधान चौपाल की शुरुआत जशपुर तहसील से की गई है। जसपुर की बात करें तो पहला ही तहसील ऐसी थी कि जिसका जहाँ से शुरुआत हुई है और ग्राम सूरजपुर इसको चयनित किया गया था। इसमें आज डीएम सर द्वारा ई पोर्टल के माध्यम से या गूगल मीट के माध्यम से कहें, यहाँ पर गाँव वालों से सीधे ही बात की गई थी, जिसमें कि 30 हमारे पास टोटल शिकायतें आई थी और विभिन्न जो हमारे डिपार्टमेंट हैं जिसमें कि सप्लाई डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू और चिकित्सा विभाग है, इरिगेशन है और साथ के साथ इसमें ग्राम विकास अधिकारी, इन लोगों की भी काफ़ी कंप्लेन आई हुई थी, जिसका आपकी जो भी हमारे स्तर से जो संभव होगा कि हम लोग कोशिश करेंगे कि एक हफ्ते के अंदर उसका निस्तारण कर दें। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अभियान के तहत हर घर में तिरंगा झंडा लगाया जा रहा है। ऊधम सिंह नगर के किच्छा में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने जन जागरूकता अभियान चलाते हुए सैकड़ों व्यापारियों को झंडे वितरित किए। आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं और अमृत महोत्सव के रूप में हम सभी लोग इसको मना रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा एक लक्ष्य दिया गया घर घर तिरंगा, उसी के तहत व्यापार मंडल ने जो है अपने व्यापारियों को आज तिरंगा भेंट किया है और सबसे अपील की है, गुजारिश की है कि अपने अपने प्रतिष्ठानों पर तिरंगा लगाएं और अपनी भी सहभागिता दर्ज करें। साथ ही साथ मैं हमारे क्षेत्र के नगर पालिका चेयरमैन माननीय दर्शन कोहली जी को भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि व्यापार मंडल ने एक आग्रह किया था उनसे कि जो स्ट्रीट लाइटें हैं मेन बाजार के अंदर, उसमें एलईडी लाइटों को लगाए, तिरंगे के रूप में एलईडी लाइटों को लगाया जाए। बागेश्वर की झिरोली पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने अवैध चरस के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों के पास से 7 ग्राम से ज्यादा की चरस बरामद की गई, जिसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। इसे लेकर एसपी अमित श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस लगातार युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध जिले में लगातार अभियान चला रही है। झिरोली पुलिस के द्वारा ये रात के टाइम पर हम लोग चेकिंग कर रहे थे, चूँकि रक्षाबंधन और हमारा 15 अगस्त का भी मौका आ रहा था इस पर्पज़ से, तो खुद इंस्पेक्टर साहब उसमें चेकिंग कर रहे थे। उस दौरान जो है और गाड़ियों को भी हम चेक करा और उस दौरान एक गाड़ी वाइट कलर की आई, वहाँ पर जब सख्ती से जानकारी करी गई और पूछताछ की गई तो इनके पास से हमें बैग में जो है 7 किलो के करीब चरस बरामद हुई है। बाकी इन लोगों का क्रिमिनल हिस्ट्री हम लोग दिखवा रहे हैं और उसके हिसाब से और तदनुसार कार्रवाई भी उनके खिलाफ करेंगे। और देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।